टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा आयोजित उद्योग उत्सव में उपस्थित आदरणीय राहुल कामत जी, एडिटर टाइम्स ग्रुप, श्री ऋषि सुमावे, ब्रांड पब्लिशर टाइम्स ग्रुप, वर्ल्ड वाइड मीडिया, उपस्थित सभी उद्यमी, उद्योजक, अन्य मान्यवर भाई और बहनों, उद्योग उत्सव आज टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा सेलिब्रेट हो रहा है। एमएसएमई मंत्री के नाते मैं यहाँ उपस्थित हूँ। लोकसभा का सेशन शुरू है, इसलिए मुझे लेट हुआ। अभी भी मैं छोड़ के आया, बजट चालू है। बहुत पूरे देश से यहाँ उद्यमी आए हैं, मीडिया के लोग आए हैं। ये सभी से हमें एमएसएमई के लिए मार्गदर्शन मिल सकता है। देश में उद्योग बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, देश का जीडीपी बढ़ने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए और देश आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका सहयोग का और आपके मार्गदर्शन का हमें आवश्यकता है। इसलिए मैं सेशन छोड़ के आप सभी के विचार, मार्गदर्शन सुनने में आया हूँ। भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत महासत्ता बने। 2030 में भारत दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे क्रमांक में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। घोषणा वो कर चुके हैं। 2014 में माननीय पंतप्रधान बने उस वक्त भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें क्रमांक में था। 8 साल के बाद आज 5वें क्रमांक में आए हैं और 2030 में तीसरे क्रमांक में आने का हम निर्धार किया है। मैं वेट कर रहा था कि आपकी तालियां कब आती है। वो इसलिए कि जब हमें भारत आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था में दुनिया में तीसरे क्रमांक में आना है, तो विदाउट इंडस्ट्री, उद्योजक के सहयोग के सिवा पॉसिबल नहीं है। हमारी इंडस्ट्री क्षेत्र में ग्रोथ जितनी होगी उतनी परसेंटेज हमारी तरक्की होते जाएंगी। ये हमारे पंतप्रधान जानते हैं, हम जानते हैं, आप लोग को तो इसकी जानकारी है। इसलिए हम उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। यही साल का 23-24 का बजट आपने देखा होगा। माइक्रो स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए काफी मदद सरकार के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से मिली है। एमएसएमई सक्षम करने का कोशिश हमारे अर्थ मंत्री इन्होंने किया, पीएम साहब ने किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उद्यमी बड़े, माइक्रो के बड़े, स्मॉल के बड़े, और उसके लिए, उसके बढ़ने से हमें रोजगार तैयार होवे, देश का उत्पन्न बढ़ जाए। देश का उत्पन्न बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी, वो हमारे लिए आवश्यक है। आज मैं यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये इवेंट लगाया, उत्सव के नाम से लगाया। यहाँ उद्यमी आए हैं और उद्यमी को सब तरह का मार्गदर्शन, और यहाँ मार्गदर्शन के बाद कि हमारे उद्योग जगत की प्रगति किस रास्ते से होनी है, उसके लिए मार्गदर्शन अब तक टाइम्स ऑफ इंडिया करते तो आए हैं, मगर उद्योजक को प्रोत्साहन देने का काम भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप कर रहे हैं।
इसलिए उनको मैं शुरुआत में ही बधाई दिया। ये अच्छी बात है। खाली न्यूज लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे, तो न्यूज से लोगों को अलग अलग क्षेत्र का, जैसे इंडस्ट्री का क्षेत्र का प्रबोधन करने का काम आज मीडिया कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इसलिए मुझे लोकसभा चालू है तो भी, शुरू है तो भी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया नाम देख के मैं इसमें यहाँ आया और उद्यमी मीडिया के लोगों को मिलने का मैं कोशिश किया और आपके सामने हूँ। आज आप देखते हैं ये 21वें शतक में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अलग अलग क्षेत्र 5G भी आ रहे हैं। दुनिया में जो प्रगत देश है, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, ये आधुनिक क्षेत्र से, आधुनिक टेक्नोलॉजी से वो अपने उत्पादन बढ़ाने का कोशिश वो कर रहे हैं और उत्पादन बढ़ाया भी है। हमारे में और जापान में, जर्मनी में फर्क थोड़ा है, मगर हम पर कैपिटा इनकम में इंडिया अभी 2 लाख तक पहुंचे, जब अमेरिका 56 लाख है, ब्रिटेन 48 लाख है। तो हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है तो खाली एग्रीकल्चर से पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्री से पॉसिबल है। या इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए। आज जो इंपोर्ट हो रहा है देश में, वो इंपोर्ट कम होना चाहिए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। और इंपोर्ट जो चीज का हो रहा है वो सब हमारे देश में निर्माण होने की कोशिश हमारे उद्योजक ने करना चाहिए। ये बाहर बाहर उद्योजक के इवेंट में, मीटिंग में मैं कहते आया हूं। और जब आयात का हमारा कम होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो देश तरक्की के पास जरूर जाएगा। 2030 में तीसरे नंबर पे जरूर आएगा। इसलिए मीडिया का भी काम है, ये जो विचार है तरक्की के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, वो विचार आम लोगों तक, युवा तक पहुंचाना चाहिए। दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमारे युवा लोग तक पहुंचाना चाहिए और इंडस्ट्री लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आनी चाहिए। मैं अभी एक उद्योजक को मिला, वो फ्रूट प्रोसेसिंग में है। बातें करते करते मुझे बोला, साहब मैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लाया हूँ। मैं बोला बताइए। 200 मिली का बॉटल मेरे टेबल पे रखा। बोला देखो ये 200 मिली का बॉटल है, ऑरेंज का है। बोला अच्छा। मेरे क्या स्पेशल है? नहीं, बोला ये चाइनीज मशीन पे चाइना प्रोडक्ट है। बोला आप क्या कहना चाहते हो? तो वो मुझे कहा देखो हमारे इधर फूड प्रोसेसिंग में जो मशीनें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में कितनी बॉटल निकालते हैं? 5,000, 10,000। उससे अच्छे दूसरी मशीन में ही नहीं दिखा। मैं चाइना में ये जो बॉटल बाहर निकलती है, दिन में 1 लाख बॉटल वो मशीन से निकलती है। कंप्यूटर में ऑन करने के बाद हम 1 लाख का फिगर उधर पुश करेंगे तो 1 लाख बॉटल बनने के बाद ही मशीन बंद होती है पर डे। कितना गुना प्रोडक्शन होगा? तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, उसकी जानकारी लोगों तक देना, युद्ध तक देना और उनको उस तरह का बिजनेस करने को लगाने का काम हम एमए से भी करना चाहती है। एमए से भी उसमें मीडिया का भी सहयोग लगेगा, हमारे उद्योजक का भी सहयोग लगेगा। वो सहयोग मांगने के लिए, योगदान देने के लिए आत्मनिर्भर भारत उद्योग क्षेत्र के सिवा नहीं बन सकता है। भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक में विदाउट इंडस्ट्री नहीं आ सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण हमारे देश में कौन सा विभाग है? तो इंडस्ट्री विभाग है। हमारे महत्वपूर्ण कौन लोग हैं? तो हमारे उद्योग क्षेत्र में काम करने में उद्यमी है, उद्यमी है। इसलिए मैं आपको, आप सब जानकार लोग हैं। हमारे देश में अभी एमएसएमई में 6 करोड़ 40 लाख एमएसएमई है, उद्यमी है। 11-11.5 करोड़ रोजगार है। मैं समझता हूं ये फिगर बढ़ते जाना चाहिए।
आज 6 करोड़ है, 2030 में 12 करोड़ हो जाए, रोजगार 22 करोड़ हो जाए, बेकारी हट जाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, जीडीपी देश का बढ़ जाए। इसलिए जो कोशिश करनी चाहिए वो कोशिश एमएसएमई भारत सरकार कर रही है। उसमें आप उद्योजक का, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन हमें चाहिए और सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं जो जानकारी मुझे मिली कि चाइना में कोरोना के कार्यक्रम में काफ़ी इंडस्ट्री बंद हुई, काफ़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हुई, मगर उसके बाद अपने दुनिया के कई देश, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया ऐसे देश है, उन्होंने जो चाइना में फैक्ट्री बंद हुई उनका प्रोडक्शन की फैक्ट्री अपने देश में निकाला और वो जहाँ एक्सपोर्ट करते थे वो देश में, और साउथ कोरिया, इंडोनेशिया ऐसे देश आज कर रहे हैं। मगर इंडिया के उद्योजक उस तरफ अभी तक नहीं देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्री वहाँ बन हुई उनका प्रोडक्शन हम निकाल के, हम भी जो देश से देश को उसकी मांग है वो देश में हम एक्सपोर्ट करें। इसकी कोशिश होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, लगना चाहिए। अपना एक्सपोर्ट कैसा कम हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, बेकारी कम कैसे हो जाए, पर कैपिटा इनकम किस तरह बढ़ जाए, इसकी कोशिश हमारे सभी लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी तरक्की अच्छी तरह से हो सकती है। और इसीलिए इस तरह का जो इवेंट है, इवेंट को तो नाम दिया है उद्योग उत्सव। तो उद्योग क्षेत्र में उत्सव बढ़ना चाहिए, इसका मतलब आनंद, तो उत्सव बोले तो आनंद पा लेना, मगर जोश तैयार होने के लिए उत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए, उससे जोश मिले, प्रेरणा मिले और हम भारत के लिए कुछ करेंगे। पीएम कहते हैं हम तीसरे नंबर पे आए, दुनिया में अर्थव्यवस्था में आएंगे, तो चलो पीएम ने जो कहा है, घोषणा की, वो सक्सेस करने के लिए हम क्या करें, हम किस तरह मदद कर सकते हैं, योगदान दे सकता है, वो हर नागरिक ने, हर उद्यमी क्षेत्र के लोगों ने उसके बारे में सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और योगदान देने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज आप जानते हैं जैसे रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग, एरोस्पेस, डिफेंस उपकरण प्रोडक्शन, ड्रोन सेवाएं, दूरसंचार उपकरणों के प्रोडक्शन पर विशेष ध्यान देने की आज आवश्यकता है, आवश्यकता है। जो फॉरेन देश, अमेरिका जैसा देश तरक्की जिस क्षेत्र में कर रहा है, वही टेक्नोलॉजी का पाठलाग हम आप उसका पीछा अपन सब लोग करने चाहिए और अपनी तरक्की उनके जैसे करने चाहिए। मैं जब सोचता हूँ कि उनका पर कैपिटा इनकम 56 लाख है, उन लोगों का, अमेरिकन लोगों का जीवन कैसा होगा, कैसे रहते होंगे, क्या रुबाब से रहते होंगे, जो चाहे वो आनंद लूट सकते हैं। हम 2 लाख के अंदर है, आज भी समस्या है, कई लोग का भी ज़्यादा हो सकता है, हमारे देश में भी कई 30-40% लोग हैं, उनको 25, 30, 40, 50, 60 लाख भी हो सकता है, मगर आज भी गरीबी है, आज भी गरीबी है, 2 टाइम खाने की मुसीबत है। इसलिए अपने पीएम साहब ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज देने की योजना चालू रखी है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारा देश के ऊपर हमें घमंड लगता है, गर्व लगता है, तो ये गरीबी नष्ट होने के लिए जो कोशिशें होगी उसे मेरा सहयोग क्या होगा, ये सोच सबने रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करूंगा कि आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप तरक्की उद्योग क्षेत्र की जिसमें है इसकी पूरी जानकारी आपको है। मुझे लोकसभा में भी जाना है, फाइनेंस बिल की जो डिबेट है, चर्चा है, मगर मैं आपका यह उत्सव शुरू है, उद्योग उत्सव, मैं बोला आप सबसे मिलने को आया, भाषणबाजी करने को नहीं, कि मुझे जो कहना है, बोलना है, मेरे विचार है वो सब आप जानते हैं। हम इंडस्ट्री के बारे में कहेंगे तो आपको सबको मेरी विनती है, चलो मोदी जी की घोषणा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उद्योग क्षेत्र के सभी मान्यवर उसके लिए कोशिश करेंगे। मोदी साहब को, भारत सरकार को
आप मदद करेंगे, योगदान देंगे, मैं आशा रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ। और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने यह उत्सव आयोजित किया, अच्छा इवेंट किया, अच्छा सभी क्षेत्र के लोगों को बुलाया, वो भी एक मीडिया के में टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मीडिया बुला रहे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर एक विश्वास है, विश्वास है। जो भी न्यूज़ देंगे और रियली सचमुच जो फैक्ट हुई है उसके फैक्ट के ऊपर रियल न्यूज़ देने की कोशिश टाइम्स ऑफ इंडिया करते हैं, इसलिए विश्वास उनके ऊपर है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये इवेंट रखा, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज लोग यहाँ सभी उद्यमी आए हैं, मीडिया के लोग आए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।